गुरुजी, आज हम अध्याय 2 की तरफ चल रहे हैं, जी सांख्य योग्य। जी इसमें मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आत्मा क्या है? श्री कृष्ण ने पूरे टाइम आत्मा की बात की, आत्मा का जिक्र किया है, तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आत्मा क्या है? जी, बहुत ही गूढ़ और बहुत ही दुरूह, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आत्मा को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। और पूरे टाइम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम शरीर की क्षमताओं से बाहर आओ और आत्मा की ओर देखो, क्योंकि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न आत्मा को मारा जा सकता है। आत्मा अविनाशी है, अमर है। तो आत्मा के विषय में सोचो, ना कि शरीर के विषय में। तुम मोहित इसलिए हो क्योंकि तुम शरीर के विषय में सोच रहे हो। तो इसलिए ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है आंसर कर पाना कि आत्मा को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली मैं उसे आत्मा नहीं कहता, मैं उसे कॉन्शियसनेस कहता हूँ। तो आत्मा होती क्या है? जैसे हमारी ये बॉडी है, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी। जैसे हमारी ये बॉडी है, हम सभी लोग बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं किसी ऊर्जा से। अचानक कुछ होगा और हम ये बॉडी गिर जाएगी। जैसे मैंने कई बार बताया, डॉक्टर अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल, वो बोल ही रहे थे और गिर गए, हार्ट अटैक हुआ और कुछ ऐसा चला गया बॉडी से। सब हम सभी के साथ ऐसा होता है, आज नहीं कल होना ही है, सभी के साथ ऐसा ही होना। कुछ ऐसा है हमारे शरीर से जो विलग हो जाएगा, उसके बाद यही शरीर रहेगा, सब कुछ, सारे ऑर्गन्स यही रहेंगे, सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं रहेगा, जिससे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तो वो जो चीज़ हमसे विलग हो जाती है उसे हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं। आई कॉल इट कॉन्शियसनेस। अब जो आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं कि हो क्या सकता है, तो देखिए टोटल बॉडी में हमारे आत्मा कहाँ हो सकती है? जो आत्मा या कॉन्शियसनेस है वो कहाँ है? एक इसको छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि बेसिकली वही हमारा एक्चुअल अपीयरेंस है, वही एक्चुअल हम हैं। जो हम हैं वो कहाँ है? बहुत ध्यान से सोचिएगा इस चीज़ को। अगर मैं इस कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस जगह पर है, मैं अगर स्वयं का एग्जाम्पल लूँ या आप सभी लोग अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपना एग्जाम्पल ले सकती हैं। अगर मैं देखूँ कि क्या मैं इस हाथ में उपलब्ध हूँ, क्या मैं इस हाथ में हूँ? लेकिन अगर ये हाथ चला जाए तो क्या मैं नहीं हूँ? तब भी हूँ। बहुत से लोग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है लेकिन वो जीवित है। जीवित हैं तब तक। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दोनों पैर नहीं है, तब भी फिर भी वो जीवित है। तो बिना पैर के भी जीवन है, बिना हाथ के भी जीवन है। इसका अर्थ है कि वह जो कॉन्शियसनेस है, जो एक्चुअल हम है, वह हाथ में नहीं है, वह पैरों में भी नहीं। फिर कहाँ शक्ति है? आगे चलते हैं तो ये दो चीजें तो रूल्ड आउट हो गई कि यहाँ नहीं है। आंखों को निकाल लेते हैं हम, कहते हैं इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बिना आंखों के हम है? तब भी है। कान निकाल लेता हूँ मैं, सुनने की क्षमता निकाल लेता हूँ। सूंघने का, नाक में मैं कुछ और अरेंजमेंट कर देता हूँ, जीभ निकाल देता हूँ, फिर भी हम है। हम लीवर निकाल के उस जगह पे कुछ लगा देते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, फिर भी हम है। किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है, वहाँ पे भी होता है। लेकिन किसी के ऊपर कोई ट्रक निकल गया, कुछ निकल गया, ये एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसके दोनों पैर यहाँ से कट गए, वो जीवित रहेगा? बच सकता है। अगर डॉक्टरों ने टाइमली ब्लड इतना नहीं निकला तो वह बचाया जा सकता है। परंतु वही कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है कि आपका कुछ यहाँ से निकल जाता है, आपकी इस कमर के ऊपर के पोर्शन से कुछ निकल जाता है, तो आप जीवित नहीं बच सकते, कोई नहीं बचा सकता। अगर यहाँ से कट गया तो कुछ नहीं बच सकता। अर्थात हम जो कुछ भी हैं वह या कमर के पोर्शन से ऊपर है। और एक एक करके मैंने रूल्ड आउट किया कि हाथ नहीं है, किडनी नहीं है, इवन हार्ट भी नहीं है। लोग बहुत हार्ट की कसम खाते हैं, दिल दे रहे होते हैं लोग, वह भी नहीं है, उसमें भी नहीं। इट कैन बी ट्रांसप्लांटेड, दूसरे का दिल लगाया जा सकता है। इवन जो आपको पता होगा कि इसमें जो हमारे जो पार्ट्स हैं वो मैक्सिमम किसके लगते हैं? पिग्स के भी लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी मैचिंग है पिग्स से, मैक्सिमम उसके वॉल्स लगते हैं। तो पिग का वॉल लगा के भी लोग चल रहे हैं, वॉल ट्रांसप्लांटेशन की अगर हम बात करें तो हाथ में भी नहीं, इसमें भी नहीं है। फिर इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जिसमें हम आए? वह है दो चीज़ें। एक है हमारा माइंड, और दूसरा हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा रीढ़ की हड्डी। यस, स्पाइनल कॉर्ड हमारे, जो हमने कुंडली जागरण हो चाहे जो हमने हर जगह यही पढ़ा है, यही जी, वो वहीं से उठ रही है। तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, जो भी ये तंत्रिका तंत्र जिसे हम कहें, जो रीढ़ की हड्डी में सारी कुछ है, बेसिकली जो शक्तियां हैं वो वहीं से जागृत हो रही हैं, वहीं पे खत्म हो रही हैं, क्योंकि चेतना वहीं पर है, हमारा अस्तित्व ही वहीं पर है, माइंड में और इसमें। तो मृत्यु के समय क्या होता है? इसीलिए आपको हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट को पंपिंग करके आपको पुनः वापस जीवित किया जा सकता है। हार्ट को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। एक ही चीज़ है जिसका ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं, और एज ऑन डेट वो है माइंड।
जिस दिन माइंड का ट्रांसप्लेशन पॉसिबल होगा उस दिन हम व्यक्ति को बचा सकेंगे। मृत्यु असंभव सी हो जाएगी, परंतु फिर भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सकेंगे। देखिए, आपको पिक का कुछ लगा दिया गया, किसी दूसरे मनुष्य का हार्ट लगा दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही रहेंगे, आप जीवित रहेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड डेड हो गया और दूसरे का माइंड लगा दिया गया तो आप क्या बन जाएंगे? भले ये शरीर रहे तो मैं नहीं रह जाऊंगा। अगर आपका माइंड मेरे माइंड में लगा दिया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया, तो मैं क्या हो जाऊंगा? भले ही सोचने समझने की शक्ति सारी मेरी जैसे होगी। आपकी जैसी हो जाएगी। बेसिकली मैं आप हो जाऊंगा और शरीर भले ही रहे लेकिन मैं दूसरे के उसमें आ जाऊँ। तो माइंड ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, जैसा अभी रिसर्च चल रही है, जो चूहों पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसमें माइंड ट्रांसप्लांटेशन पर प्रयोग किए जा रहे हैं। मनुष्य पे तो नहीं किए गए इन चीज़ों को, इवन क्लोनिंग भी बैन है। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल अभी नहीं हम लोग सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ हैं। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, बेसिकली वो मतलब रीढ़ की हड्डी और इसका कनेक्शन, जो माइंड का कनेक्शन है कि जहाँ से सिग्नल्स जा रहे हैं, वो कनेक्शंस डॉक्टर एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज हम माइंड ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो ओवरऑल जो इमोर्टैलिटी है, जो अमरता है, उसका अर्थ यह है कि अगर कॉन्शियसनेस को बचा सकें, किसी तरीके से माइंड को प्रिजर्व कर सकें, और इस आपके तंत्रिका तंत्र भी दूसरा आपका चल सकता है, रीढ़ की हड्डी दूसरे की लग सकती है, क्योंकि वो तो सिर्फ मैसेजेस पहुंचा रहा है। लेकिन मेन जो चीज़ है, जो हमारे भीतर जो मैं हूँ, वह है माइंड। तो माइंड को अगर कुछ सेकेंड ही ब्लड नहीं पहुंचा तो माइंड की डेथ हो जाएगी। तो उससे वो लॉस होगा उस कॉन्शियसनेस का, उस चेतना का, उस आत्मा का, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते।